हाय बेस आर्मी। सो आज मैं ट्विंस ऑब्सेशन माफिया स्टोरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जंगकुक और टेयोंग को देखते हैं। जहाँ जंगकुक इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था। वो बेड पे बैठा हुआ रो रहा था। जहाँ टेयोंग जंगकुक के फ्रंट में फ्लोर पे बैठा हुआ था और वो जंगकुक से कहता है कि जंगकुक प्लीज़ रोना बंद करो। पिछले आधे घंटे से तुम नॉन स्टॉप रो रहे हो। तुम क्यों रो रहे हो? चोट तो मुझे लगी है ना, देखो मेरी तरफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगकुक क्राइंग वॉइस में कहता है कि आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ही तुम्हारे और वी के बीच में लड़ाई हुई और मेरी वजह से तुम्हारे हाथ पर चोट लग गई। इस पर टेयोंग कहता है कि जंगकुक इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो वी की है। पता नहीं वी को क्या हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हैं। जहाँ जंगकुक अभी भी रो रहा था और कहता है कि बट तुम्हें मेरे सामने आने की ज़रूरत क्या थी? गलती मेरी है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। जिस पे टेयोंग कहता है कि कौन सी गलती? ये गलती कि तुमने वी को थप्पड़ मारा। जा जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। इस पे टेयोंग कहता है कि तुमने जो किया सही किया, वी ये डिज़र्व करता है, सारी गलती मेरी है। अगर मैंने ऐसा पहले कुछ किया होता ना तो वी आज ऐसा नहीं होता। जा जंगकुक स्टिल रो रहा था। तभी टेयोंग इस चीज़ से इरिटेट होता है। वो ज़ोर से शाउट करता है और कहता है कि मैंने कहा ना चुप करो। जा जंगकुक रोना बंद कर दो। टेयोंग की तरफ ब्लैंकली देख रहा था। टेयोंग कहता है कि आई एम सॉरी, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता। तुम्हें रोता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए तुम पर शाउट किया। जंगकुक तुमने मुझे अपना गार्डियन एंजल कहा है ना, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना ये मेरा फ़र्ज़ है। वो मैंने तो बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। तभी सडनली टेयोंग जंगकुक के क्लोज आता है। जहाँ जंगकुक बगैर आइस ब्लिंक करे टेयोंग को देख रहा था। तभी टेयोंग जंगकुक के फेस से टीयर्स साफ़ करता है और कहता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम रोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो, बट फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी रो। हमेशा स्माइल करते रहा करो, मुझे तुम्हारी बनी स्माइल काफ़ी क्यूट लगती है। चलो अब अपने गार्डियन एंजल के लिए स्माइल करो। हाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ स्टिल देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि चलो। जिस पे जंगकुक स्माइल करने लगता है। जहाँ टेयोंग भी ये चीज़ देख के स्माइल करता है। वेल वहीं हम वी को देखते हैं अकेला बैठा था, अपने रूम में ड्रिंक कर रहा था। और वी इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। तभी वी को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जहाँ वी दरवाज़ा खोलता है, अपने रूम से बाहर निकलता है। जहाँ वेल वहीं हम दूसरी तरफ टेयोंग को देखते हैं जो कि लिविंग एरिया में बैठा हुआ स्ट्रगल कर रहा था अपने हाथ और बैंडेज के साथ। जहाँ जंगकुक ने टेयोंग के हाथ पे बैंडेज तो कर दी थी, बट टेयोंग को हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से टेयोंग अपनी बैंडेज ठीक कर रहा था, बट वो एक हाथ से नहीं कर पा रहा था। जहाँ वो अपने मुंह का भी इस्तेमाल कर रहा था, बट उससे नहीं हो रहा था। तभी सडनली को टेयोंग हाथ पकड़ता है और वो बैंडेज ठीक करने लगता है। जहाँ टेयोंग आइज रोल करता है। जहाँ वो देखता है कि वी उसके फ्रंट में फ्लोर पे बैठा हुआ है, वो उसकी बैंडेज ठीक कर रहा है। जहाँ टेयोंग कुछ नहीं कहता, अपना हाथ पीछे कर लेता है और वी को वो करने देता है इस पर। जहाँ वी बैंडेज बांध रहा था, वो कहता है कि आई एम सॉरी टेयोंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तभी टेयोंग के हाथ की बैंडेज ठीक हो गई थी। तभी टेयोंग अपना हाथ पीछे करता है और टेयोंग उठकर जाने लगता है। तभी वी भी खड़ा होता है और कहता है कि टेयोंग प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, तुम जानते हो कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। मैं सच में तुम्हें नहीं मारना चाहता था, पता नहीं क्यों तुम बीच में आ गए। तभी टेयोंग टर्न होता है और कहता है कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो क्या होता। जहाँ भी कुछ नहीं कहता, स्टिल टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो फ्लावर जंगकुक के फेस पे लगता। तुम मुझे हर्ट करना नहीं चाहते थे, बट जंगकुक को हर्ट करना चाहते थे। वी तुम ऐसे नहीं थे, तुम बिल्कुल ही चेंज हो गए हो और मुझसे इतना प्यार करते हो। अगर मुझे ज़रा सी भी चोट लगी तो तुम फ़ौरन घबरा गए, तुम्हें तकलीफ़ हुई। जब मुझे चोट लगी तो तुम्हें तकलीफ़ हुई, तो जंगकुक का क्या? मुझे चोट लगी तो तुम्हें एहसास हुआ, बट जंगकुक को चोट लगती तो चलता। वी मैं नहीं जानता कि तुम जंगकुक से इतनी नफ़रत क्यों करते हो, बट मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें जंगकुक को जितना हर्ट करना है करो, उसे जितना टॉर्चर करना है करो, बट ये मत भूलो कि तुम जितना जंगकुक को टॉर्चर कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रहे हो। और तुम्हें उसे जितना हर्ट करना है करो, बट हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा। या टेयोंग ये बोलकर जाने लगता। तभी वी टेयोंग से कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? टेयोंग कुछ नहीं कहता, वो स्टिल वी से बैक करके खड़ा हुआ था इस पर। तभी टेयोंग वी की तरफ नहीं देखता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है,
जाते हो ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है जहाँ वी स्टिल वहीं खड़ा हुआ था। वेल वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ वी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था और टेयोंग सुबह ही सुबह ऑफिस के लिए निकल गया था क्योंकि वो वी को फेस करना नहीं चाहता था। जहाँ वी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहाँ जंकुक ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। जहाँ टेयोंग ने स्ट्रिक्टली जंकुक को काम करने से मना किया था, बट जंकुक फिर भी काम कर रहा था क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने वी से कुछ भी आर्ग्यू की तो वी फिर से अजीब सा बिहेव करेगा। जहाँ जंकुक टेबल पर ब्रेकफास्ट ही सर्व कर रहा होता है, बट वी ब्रेकफास्ट खाने से ज़्यादा जंकुक को घूर रहा था, जैसे कि वो अभी उठकर जंकुक को जान से मार देगा। जहाँ वी स्टिल जंकुक की तरफ देख रहा था। जहाँ जंकुक को ये बात पता थी, बट वो स्टिल वी को इग्नोर कर अपना काम कर रहा था। बट तभी जंकुक वी के पास आता है और वो हिट रखने लगता है। तभी वी जंकुक का हाथ टाइटली होल्ड करता है। जहाँ जंकुक वी की तरफ देखता है। इस पर वी कहता है कि क्या तुम रात को अच्छे से सोए? जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता। इस पर वी कहता है कि ऐसा मत सोचना कि मैं कल रात के बारे में भूल गया। उस वक्त टेयोंग बीच में आ गया था, इसीलिए बस मैं चुप हो गया था। तुम टेयोंग की बैक पर काफ़ी ज़्यादा चौड़े हो रहे हो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि टेयोंग हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुमने मेरे भाई को मेरे अगेंस्ट कर दिया है, वो मुझसे नफरत करने लगा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना स्वीट होने का एक्ट करोगे और तुम्हारे इस एक्ट में सब लोग आ जाएंगे? तुम्हारी ये स्वीटनेस ना मुझ पर काम नहीं करेगी। इतना स्वीट होने का प्रिटेंड मत करो। जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता, वो स्टिल वी की तरफ देख रहा था। तभी वी अपनी चेयर से खड़ा होता हुआ स्टिल वी को देख रहा था। तभी वी टाइटली जंकुक की जो होल्ड करता है और कहता है कि आइंदा तुम्हारे साथ घर में जो कुछ भी हो रहा है इस बारे में तुमने टेयोंग को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता, वो स्टिल वी की तरफ देख रहा था। जहाँ जंकुक की आंखों में इस वक्त आंसू थे। तभी वी हाशली जंकुक की जो छोड़ता है और कहता है कि यही रीज़न है जिस वजह से तुम मुझे जहर लगते हो। जब तुम रोते हो ना तो तुम मुझे इरिटेटिंग लगते हो। तो पता है मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जहाँ वी दूसरी तरफ फेस टर्न करता है। इस पर जंकुक क्राइंग वॉइस में कहता है कि तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जिस पे वी जंकुक की तरह देखता है। इस पर जंकुक कहता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस पर वी हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ये ब्यूटी देखकर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया था और तुमसे शादी कर ली? नहीं, मैंने सिर्फ अपने डैड के प्रेशर में आकर तुमसे शादी की है। और तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जल्दी ही मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम जितने भी ट्राई और एफर्ट्स कर लो मुझे इम्प्रेस करने की, बट मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जा जंकुक रोता है और कहता है कि बट मैंने तुम्हारा क्या किया है? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मेरी लाइफ में आ गए हो और मैं चाहकर भी तुम अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकता। अगर डैड का प्रेशर ना होता तो मैं एक सेकंड तुम्हारे साथ नहीं रहता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में तुम्हारी एग्जिस्टेंस। जहाँ जंकुक को ये बातें सुनकर हर्ट हो रहा था। तभी वी जंकुक के हाथ की तरफ देखता है। जहाँ जंकुक के हाथ में इस वक्त बैंडेज हुई हुई थी। तभी वी कहता है कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है? जहाँ जंकुक अपने हाथ की तरफ देखता है। इस पर वी कहता है कि लगता है कि तुम्हारा हाथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। लगता है शायद तुम अपनी ये पनिशमेंट भूल गए हो। तभी कल रात में तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है। लगता है इस बार तुम्हें कुछ नया एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा। जहाँ जंकुक की आंखों में इस वक्त आंसू थे। तभी वी टेबल से नाइफ उठाता है और वो जंकुक की तरफ देखता है। जहाँ जंकुक नाइफ देखकर डर जाता है। तभी वी कहता है कि रात में तो तुम्हें टेयोंग ने प्रोटेक्ट किया, बट अब तो टेयोंग भी यहाँ नहीं है। मुझसे तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? जहाँ सभी सर्वेंट्स कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो स्टिल वहीं खड़े हुए थे। जहाँ किसी में भी इतने गट्स नहीं थे कि वो वी को जाकर रोक सके। तभी सीधा नाइफ जंकुक के नेक पर प्रेस करता है और कहता है कि मुझे एक सेकंड लगेगा तुम्हें मारने में, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। जा जंकुक इस वक्त रो रहा था। तभी वी और ज़ोर से नाइफ जंकुक के नेक पे प्रेस करता है। जा जंकुक के नेक से ब्लीडिंग होने लगती है। इस पर वी जंकुक का ब्लड देखकर स्मग करता है और कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैंने फर्स्ट डे तुमसे कहा था कि ये एक हेल है
और तुम इस हेल में, अब इस हेल में केज हो। तो मेरा मतलब ये था। जहाँ जंगकुक थे वी की तरफ देखता है और कहता है कि पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पे वी नाइफ और जोर से प्रेस करता है और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। इतनी नफ़रत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स से नहीं की। जहाँ जंगकुक को इस वक्त कट से ज़्यादा पेन वी की बातों से हो रहा था। जहाँ वी की बातें जंगकुक को हर्ट कर रही थी, जहाँ वी नाइफ जंगकुक की नेक से हटाता है और वो जंगकुक के फेस पर नाइफ रखता है और कहता है कि तुम्हारा ही फेस, इसी की वजह से तुमने टेयोंग को सीड्यूस किया, राइट। अगर तुम गुड लुकिंग ना होते तो टेयोंग कभी भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ना होता। तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। जहाँ वी जंगकुक के फेस नाइफ से कट कर देता है। जहाँ जंगकुक फ़ौरन ही अपने फेस को होल्ड करता है। जहाँ जंगकुक के फेस से ब्लड निकलने लगता है। तभी भी नाइफ को फ्लोर में फेंकता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ, अपने हाथ का ख्याल रखना। और बाय द वे ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा बना था। तभी भी अपना लैपटॉप और कोट लेकर सीधा मेंशन से बाहर निकल जाता है। जहाँ जंगकुक वी के जाते ही फ्लोर पर बैठ जाता है और उसने अभी भी अपने फेस को होल्ड किया हुआ था। जहाँ सभी सर्वेंट्स जंगकुक के पास आते हैं और वो जंगकुक के फेस का कट देखते हैं। जहाँ वो कट इतना बड़ा नहीं था। तभी एक सर्वेंट भागकर जंगकुक के लिए फर्स्ट एड किट लेकर आती है। तभी वो मेड जंगकुक के फेस से ब्लड साफ करती है और कहती है कि सच में ये एक मॉन्स्टर है, वो ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकता है। जहाँ सभी सर्वेंट्स को जंगकुक के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। जहाँ जंगकुक स्टिल फ्लोर पे बैठा हुआ था, वो ब्लैंकली एक जगह पर देख रहा था। तभी वो मेड जंगकुक से कहती है कि जंगकुक तुम ठीक तो। जहाँ जंगकुक उस मेड की तरफ देखता है, वो अपना हेड लाता है। जहाँ वो मेड जंगकुक के फेस के कट पर बैंडेज लगाती है और कहती है कि जंगकुक क्या प्लीज़ मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकती हूँ। जिस पर जंगकुक उस मेड की तरफ देखता है। इस पर वो मेड कहती है कि सच में ये एक बीस्ट है, तुम इसे छोड़कर चले जाओ वरना ये तुम्हें जान से मार देगा। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, स्टिल ब्लैंकली उस मेड की तरफ देख रहा था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड हो जाए। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अब से जितने भी एपिसोड्स इस स्टोरी के आएंगे वो सभी बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब लास्ट के 6 से 5 एपिसोड्स बचे हैं जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through